हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताएंगे क्लास 9th का सेकंड चैप्टर बहुपद, जिसको हम अंग्रेजी में पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बहुपद क्या है। इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि बहुपद है क्या, ये बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद वे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनकी जो चर राशियां हो, अगर उनमें घात जो दिया गया हो, चर राशियों की जो घात हो, ये क्या हो, एक धनात्मक पूर्ण संख्या हो, तो वह जो बीजीय व्यंजक कहलाएगा वो हमारे क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे 4x दिया गया है या 3x दिया गया है, तो इसकी अगर हम घात देखेंगे, हमारी जो चर राशि x है इसकी घात क्या है, 1 है, इसकी घात भी 1 है, या 3x², यानी जितनी भी अगर राशियाँ, ये जो चर राशियों की जो घात है वो क्या है, अगर धनात्मक पूर्ण संख्या है तो वो जो हमारा बीजीय व्यंजक दिया होगा वो क्या कहलाता है, हमारा बहुपद कहलाता है। तो परिभाषा हम लिख देते हैं। चलिए देखिए, परिभाषा क्या है। यदि बीजीय व्यंजक में चर की सभी घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो, ऋणात्मक नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, जैसे कोई एक हमें बीजीय व्यंजक दिया गया है, क्या, 4x² + 2x, ये क्या है, एक प्रकार का बीजीय व्यंजक दिया गया है। हाँ देखिए, जैसे कोई एग्जाम्पल दिया गया 4x² + 2x, तो ये क्या हमारा एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी हम चर राशि देखेंगे तो x है। अब चर राशियां सबसे पहले समझ लेते हैं कि चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, और बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, किसी भी निश्चित चर राशि और अचर राशि का क्या हो, अगर गुणा किया गया हो तो उसको समझ लेते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, किसी भी निश्चित चर राशि का गुणा, भाग, जोड़, घटाना आदि अगर दिया गया है तो वो क्या कहलाता है, हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे एक अचर राशि क्या x है और एक चर राशि क्या है, x है। एक चर राशि 3 दिया गया और एक चर राशि क्या दिया गया है, हमें x दिया गया, इनका दोनों का क्या किया गया है, आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा किया गया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें हमें क्या दिया गया है, एक 4, ये क्या है, अचर राशि है, x क्या है, चर राशि है, और ये क्या हो गया, हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। प्लस में क्या है, 2x, तो इन दोनों का आपस में गुणा है 2 और x का, और ये पूरा भाग जो है, ये क्या है, ये पद जो है ये इससे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जितने भी हमें राशियां दी गई होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं, जितने भी बीजगणितीय व्यंजक। अब देखते हैं कि बहुपद आप लोग जान गए होंगे कि यदि बीजीय व्यंजक में जितनी भी चर राशियां, चर की सभी घात क्या हो, अगर धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ये अगर घात क्या है, ऋणात्मक हो गया तो ये हमारा बीजीय व्यंजक वो बहुपद नहीं होगा। हमेशा जो घात होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, धनात्मक यदि है तभी वो क्या कहलाएगा, और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर इस पे घात 1/2, 1/3 इस प्रकार से है तो वो भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। अब चलिए अगला देखते हैं कि चर राशि किसे कहते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा चर राशि क्या होती है। तो चर राशि क्या होती हैं, वह राशियां जिनका मान क्या हो, बदलता रहता है, जो परिवर्तनशील होती हैं। वह राशियां जिनका मान क्या हो, बदलता रहता है, या जिनका मान क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चर राशियां बोलते हैं। जैसे ABCD ... ये सभी, या आबासादा, यानी वह राशियां, वो ऐसे कोई मान ले जो क्या हो, जिनका जो मान हो कोई निश्चित ना हो, वो समय समय पे परिस्थितियों के अनुसार अगर बदलता रहता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, चर राशियां बोलते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आता है अचर राशियां। अचर राशियां क्या कहलाती हैं, तो वह राशियां जिनका मान क्या हो, एक नियत कांस्टेंट होता है। जैसे 1 2 3 ... इस प्रकार से जितने भी नंबर हमें होते हैं, दिए गए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे अचर राशियां कहलाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलिए अगला हम देखते हैं कि बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब चलिए देखते हैं हम बहुपद के प्रकार। तो जो हमारा बहुपद होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, अगर हम देखेंगे पद के आधार पे, पद के आधार पर, और दूसरा क्या हमारा, घात के आधार पर। पहला क्या है हमारा, पद के आधार पर, दूसरा क्या है, घात के आधार पे। अब पद के आधार पर देखेंगे तो बहुपद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है, एक पदी बहुपद।
नंबर 1 क्या है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिनमें क्या हो केवल एक ही पद दिया गया, उसे हम क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। जैसे कोई दिया गया है 3x या 4x या 2x या 9x स्क्वायर, इस प्रकार से जितने भी हमें बहुपद दिए गए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। यानी उनमें जो पद हो क्या हो, एक ही हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे एक पदी बहुपद कहलाएंगे। दूसरा हमारा जो होता है पद के आधार पे होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें क्या हो, दो पद दिए गए हो। जैसे अगर कोई हमें बहुपद दिया गया है क्या, 3x + 2, इस प्रकार से, तो इसमें देखेंगे तो दो पद हमें मिलेगा, एक पद ये हो जाएगा और एक पद ये हो जाएगा। यानी एक पद 3x, एक पद 2 या 4x² + 2x, इस प्रकार से कोई बहुपद दिया गया हो, जैसे एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यानी अगर जिसमें क्या हो, दो पद दिए गए और जो पद हमारे डिवाइड अलग अलग होते हैं उन्हें हम जोड़ के या घटाना के द्वारा हम अलग अलग पदों को किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पदों का अलग अलग खंड बोलते हैं। जैसे ये हमारा ये प्लस इसमें लगा है, या इसमें अगर हम लिख दें 3x - 2, तो ये भी हमारा जो होगा वो द्विपदी बहुपद होगा, क्योंकि एक ये है और एक ये है। तीसरा देखेंगे तो हमारा होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद लिख लेते हैं, देख लेते हैं उसको। तीसरा क्या है, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिनकी संख्याएं क्या हो, ऐसा बीजीय व्यंजक दिया गया हो जिनमें पदों की संख्या क्या हो, 3 हो। जैसे ax² + bx + c, इस प्रकार से, यानी ax² + bx + c, इस प्रकार से जो हमारे बहुपद दिए गए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। और अगर चतुर्थ पद वाला देखेंगे तो उसमें हमारा +d अगर कर दें तो ये हमारा चतुर्थ पद हो जाएगा, पंचम पद 5 पद के हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये हमारे क्या होते हैं, पद के आधार पे होते हैं। और दूसरा देखेंगे क्या होता है, घात के आधार पे। तो घात के आधार पर भी मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला होता है रैखिक, पहला क्या कहलाता है हमारा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या बोलते हैं, वह बहुपद जिनमें क्या हो, घात क्या हो, हमारी 1 हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे 3x + 1 या 3x + bx + c, इस प्रकार से कोई भी उसमें पदों की संख्या से हमें कोई विशेष मतलब नहीं होता, केवल उसमें घात देखते हैं। अगर घात क्या है, 1 है, तो हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद बोलते हैं। दूसरा देखेंगे, चलिए अब दूसरा देखते हैं। पहला आपको समझ में आया होगा क्या, जैसे 3x + 1 या 3x + bx + c, इस प्रकार के, यानी अगर घात क्या है, चरराशि की घात क्या है, 1 है, तो हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाता है। दूसरा क्या है हमारा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, घात क्या हो, हमारा 2 हो, यक्ष यानी चर राशियों की घात क्या हो, 2 हो, तो उसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद बोलेंगे। जैसे अगर दिया गया हो 4x² + 2x, ये क्या है, इसमें पदों की संख्या क्या है, द्विपद है। अगर पद के हिसाब से पूछा जाएगा तो ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर घात के हिसाब से देखेंगे, घात के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम चर की अधिकतम घात देखेंगे, यहाँ पे हमें न्यूनतम घात से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, अधिकतम घात जो होगी। अगर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यदि 2 है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा द्विघात बहुपद। या इस प्रकार से 4x² + bx + c, इस प्रकार से कोई हमें बहुपद दिया गया है, तो इसमें अगर घात के अकॉर्डिंग पूछेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें अधिकतम चर की अधिकतम घात जो हो क्या है, 2 है। अब चलिए देखते हैं तीसरा, अगर देखेंगे तो तीसरा हमारा क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद वह बहुपद है जिसमें क्या हो, हमारे घात की संख्या क्या हो, 3 हो। जैसे 3x³ + bx² + cx, इस प्रकार से कोई बहुपद दिया गया हो, तो अगर उसमें हम देखेंगे चर की अधिकतम घात, तो चर की अधिकतम घात यदि क्या है, 3 है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा
त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है कि बहुपद की घात क्या होती है। चलिए देखते हैं अब क्या है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, ध्यान से परिभाषा सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि कोई भी पद दिया गया हो, परिभाषा ध्यान से सुनिए, किसी भी पद के चर राशि की जो अधिकतम घात होती है, किसी भी पद, मान लीजिए कोई पद दिया गया है 5x², कोई भी बहुपद दिया गया 5x² प्लस 3x प्लस 2, इस प्रकार से हमें कोई बहुपद दिया गया है। तो इसकी जो चर राशि, जैसे इसमें चर राशि देखेंगे तो क्या है, ये x है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ी घात वाली चर राशि देखेंगे, यानी ये सबसे बड़ी घात देखेंगे तो इस पे 1 है, इस पे 2 है। तो इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, ये 2 है। तो इसकी ये जो इस चर राशि की जो घात का घातांक है, घातांक क्या होता है कि घात का अंक, जैसे इसकी घात का अंक क्या है 2, यदि ये क्या है, यही क्या कहलाता है, इस बहुपद का, इस पूरे बहुपद का क्या कहलाता है, हमारा घात कहलाता है। तो ध्यान से परिभाषा सुनिए कि किसी भी बहुपद के चर राशि के अधिकतम घातांक को इस बहुपद का, यानी उस बहुपद का क्या बोलते हैं हम, बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे ये हमारा हो गया। अगला अगर एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए ये हो गया पहला। दूसरा एग्जांपल देखें, अगर हम कोई बहुपद दिया गया 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 6x² प्लस 6x, इस प्रकार से हमें कोई बहुपद एक दिया गया है। इसमें पूछ लिया जाए कि बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद की घात परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी बहुपद के चर राशि के अधिकतम घातांक, क्या चर राशि के अधिकतम घातांक को हम उस बहुपद का क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। अगर इस बहुपद में देखेंगे हम सबसे बड़ी घात, तो इसका देखेंगे तो इसके पावर 1 है, इससे बड़ा ये है 2 है, इससे बड़ा ये 3 वाला है, और सबसे बड़ा कौन सा है, ये 4 वाला है। यानी इसमें अगर बहुपद की घात पूछ ली जाए तो हम क्या लिखेंगे, 4, यानी ये जो इसका आंसर है, ये जो घातांक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, इस बहुपद का घात कहलाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे 9x³ माइनस 4x⁶ प्लस 5x⁻²। इस प्रकार से कोई, मान लीजिए आपको एक समीकरण दिया गया है, तो इसमें पूछ लिया जाए कि बहुपद की घात बताइए। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको देखना कि सबसे बड़ी घात वाला चर राशि कौन सा है, पद कौन सा है। तो सबसे बड़ी घात इसी की है, यानी इसकी बहुपद की घात पूछ ली जाए तो हमारी क्या कहलाएगी, ये 6 हो जाएगी। यही क्या है, बहुपद की घात है। अब चलिए देखते हैं अगला, बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं गुणांक क्या कहलाता है। गुणांक, इससे भी आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई आपको व्यंजक दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें गुणा का अंक बताइए। तो गुणांक वही होता है, गुणा का अंक ही क्या कहलाता है, हमारा गुणांक कहलाता है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो किसी भी चर राशि क्या, ध्यान से सुनिए, किसी भी चर राशि का गुणा का अंक जो होता है वो उस चर राशि का गुणांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 9x² और इसमें पूछ लिया गया कि x² का गुणांक बताइए। क्या पूछ लिया गया, x² का गुणांक बताइए। तो परिभाषा हम यहाँ पे आपको नोट कर दे रहे हैं कि इसको नोट कर लीजिएगा, किसी चर राशि के गुणा का अंक उस चर राशि का गुणांक कहलाता है। किसी भी चर राशि के गुणा का अंक क्या कहलाता है, हमें उस चर राशि का गुणांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 9x², एक बहुपद या एक पद दिया गया है, 9x² दिया गया है। इसमें पूछ लिया कि आप बताइए x² का गुणांक क्या है। तो ये x² का जो गुणा का अंक क्या है, गुणा का अंक पूछ रहा है। तो अंक अगर देखेंगे तो ये क्या है, 9 है। यानी अगर x² का गुणांक पूछ लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, 9। इसी प्रकार एक बहुपद दिया गया हो, जैसे 4x³ प्लस 3x² प्लस 2। इस प्रकार से आपको मान लीजिए एक समीकरण दिया गया, इसमें पूछ लिया कि आप x³ का क्या बताइए, गुणांक बताइए। तो x³ का अगर गुणांक पूछेगा तो x³ का गुणांक आप देखेंगे तो इसमें क्या है, 4 है, यानी ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा। या x² का पूछ लिया तो x² का पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा, क्योंकि x² के गुणा के अंक में क्या है, 3 है। यानी आप समझ लीजिए कि कोई भी अगर
गुणांक पूछता है किसी भी संख्या किसी भी चरराशि का, तो उसके गुणा के अंक में जो देखेंगे, अगर यहाँ पे क्या होता है x² प्लस 9x क्यूब प्लस 2x, इस प्रकार से आपको मान लीजिए कोई दिया गया, इसमें पूछ लिया x² का गुणांक बताइए, तो x² का गुणांक देखेंगे तो यहाँ सामने तो कुछ है नहीं, अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, क्या है 1 है। अगर किसी चरराशि के सामने कुछ भी नहीं लिखा, कोई भी अंक नहीं लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे 1 लिखा गया, तो इसका अगर गुणांक पूछ लेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। और इसमें अगर x³ का पूछ लिया तो 9 हो जाएगा, और इसमें अगर x का केवल पूछ लिया तो हमारा 2 हो जाएगा। यानी इसमें आपको कंडीशन के हिसाब से बताना है कि x² का पूछ रहा है कि क्यूब का पूछ रहा है कि केवल x का पूछ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगी। यही क्या हमारा जो अलजेब्रा चैप्टर है, इस बहुपद का क्या है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इन सबको समझना बहुत ही आवश्यक है। ये सब चीज़ें अगर आप जान रहे होंगे तो आपको आने वाले चैप्टर्स में जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, प्रश्नावली एक्सरसाइज जो भी सॉल्व किया जाएगा, उसमें कठिनाई नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद।